जी सर, तो कैसा रहा आपका पेपर आज का? पेपर से मॉडरेट था। हाँ। और पेपर का पैटर्न कैसा रहा आपका? पिछले बार से आपको कुछ चेंज लगा इसमें? पिछली बार से चेंज है। इस बार काफी इजी पैटर्न किया गया है पहले से। ओके। और पेपर का लेवल कैसा था? मतलब कि 3 घंटे सफिशिएंट रहे आपके लिए? हाँ, 3 घंटे सफिशिएंट थे क्योंकि इसमें वो नहीं थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे इस बार। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम थे। और अपन बात करें उसके जो अपना राजस्थान का जीके जो हुआ था अपना, जो आपका जनरल पेपर आता है, वो कैसा रहा था? राजस्थान का जीके किस प्रकार का था इस बार? राजस्थान जीके सर, जैसे अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए, जैसे फर्स्ट इसको लेक्चर की, तो उसकी कंपेयर में बहुत सही था। तो जीके वाला पेपर जो रहा आपका, उस वाले पेपर से ये वाला पेपर टफ था या इजी था? कैसा था उन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो? इसमें सर जैसे कुछ पार्ट की बात की जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी टफ थी इस बार। और बाकी जैसे कुछ पेपर मॉडरेट भी था, कुछ सिंपल भी क्वेश्चन थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स टफ थी बेसिकली। अच्छा, तो कट ऑफ का क्या लगता है आपको? कितने जाने के चांसेस हैं इस बार? कट ऑफ तो वही है सर, 130 के आसपास। पैटर्न में कुछ बदलाव देखा आपने इस बार पिछले बार से? पिछली बार से इजी है सर पेपर। पिछली बार से इजी है। तो आने वाले स्टूडेंट अभी जो अपने हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको ध्यान में रखें जो उनको अच्छा लाभ हो? उनका ऐसा है, जैसे सर एक पार्ट से 30 क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाए। जैसे टॉपिक छोड़ेगा, एक दो क्वेश्चन निकल जाएंगे आज। टॉपिक का इंपॉर्टेंस है इसमें ना? पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे आरपीएससी के सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पूरे कवर के जाएंगे, मैं तो ये सजेशन दे सकता हूँ। स्टूडेंट जो है उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या उनको प्रिपरेशन ऑफलाइन करनी चाहिए? सर एक बार बेसिकली कोचिंग ले लो, चाहे ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, उसके बाद में रीडिंग ज्यादा करो, सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी सब्जेक्ट में। नहीं, तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए? स्टडी से पहले जब उसको चीजें समझनी हो तो ऑफलाइन रहेगा सही या ऑनलाइन सही रहेगा आपके हिसाब से? सर ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा ऑफलाइन, इसलिए ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो सर कैसा रहा पेपर आपका? सब्जेक्ट क्या था? पेपर आज हिस्ट्री का पेपर था, और जो सुबह वाली पारी में जो पेपर हुआ वो थोड़ा डिफिकल्ट था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा पेपर था। बच्चे उसमें कोई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। और जो शाम वाली पारी वाला है वो इजी वन था। इसमें बच्चे थोड़े से इजी रिलैक्स हुए उस पेपर को देख के। तो आरपीएससी के बारे में तो यही कहूँगा कि आरपीएससी जो पेपर बना रही है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी स्तरीय है, बहुत स्तरीय है। उसके लिए थ्रू आउट स्टडी चाहिए उसको पास करने के लिए। दिखा अभी पैटर्न में आपको इस बार? बदलाव तो यही है कि जो अपन लोग जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, स्पेशली दे फोकस ऑन important points, but these RPSC asking questions rather they are not as important. So every student should go through the vast study and detailed study, and he should not or one should not यूँ कहें कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी भी पॉइंट को आपको उसको अवॉइड नहीं करना। यू हैव टू गो थ्रू आउट द स्टडी। और पेपर का लेंथ सर, लेंथ कैसा था पेपर का? पेपर काफी लेंथी था। हर आरपीएससी जो ये बदलाव कर रही है उसमें हर क्वेश्चंस में काफी ऑप्शंस दे रही है, वो सीधे सीधे नहीं पूछ रही है। और फैक्चुअल की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। फैक्ट्स वाले कम पूछ रही है, और जो कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से उनको स्टडी कर रहे हो। 3 घंटे सफिशिएंट थे सर इसमें? नहीं, 3 घंटे तो सफिशिएंट थे, नो डाउट, लेकिन जो आधार है कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, फैक्चुअल की बजाय कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, तो उसके लिए आप अच्छी स्टडी होनी चाहिए। और राजस्थान का जो जीके आया उसका और मॉडर्न का जीके आया, इंडिया का जीके, दोनों में कौन सा ज्यादा टफ लगा आपको? देखिए, जो संडे को पेपर हुआ था उसमें जो सभी का कॉमन पेपर था, जीके का पेपर था, वो भी काफी स्तरीय पेपर था। उसमें मैं बात करूं तो ज्योग्राफी जो तो था वो थोड़ा सा ठीक था। बाकी पॉलिटिक्स जिसमें जो था, और स्पेशली जो जीके था, राजस्थान जीके, दैट वाज टफ वन, वो काफी टफ था। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब थ्रू आउट स्टडी करनी होगी स्टूडेंट्स को, ऐसे अब पार नहीं पड़ेगी, ये है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या क्या पोर्शन था अपना हिस्ट्री में? राजस्थान का जीके कैसा आया था? राजस्थान जीके था, ठीक था। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री था वो थोड़ा सा अच्छा, तीनों का बराबर रेशियो था, मॉडर्न का और जी, मॉडर्न हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर का लेंथ कैसा था सर? लेंथ 3 घंटे? फर्स्ट वाले से थोड़ा ठीक था, फर्स्ट वाला लेंथ ही था। अच्छा सर जी, सर जी बताना चाहिए कैसा क्या पेपर है आपका? ये पेपर ठीक है। अच्छा, और लेंथ का पेपर का लेंथ कैसा था? मुश्किल था क्या? पेपर ये जो अब जो ये पेपर हुआ है सेकंड पेपर, ये पेपर अच्छा था।
अच्छा, और राजस्थान का जो पार्ट था वो कैसा था? ये राजस्थान वाला पार्ट है, इसमें राजस्थान भी है। अच्छा अच्छा। और ये पेपर है जो अच्छा है, इसका स्तर भी अच्छा रहा है। बाकी का जो पहला पेपर हुआ था इस इतिहास के अंदर, वो थोड़ा सा वो कठिन था पेपर। अच्छा, और वर्ल्ड हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया का जो सेक्शन उसमें कैसा रहा था? ये इस पेपर के अंदर राजस्थान है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और आधुनिक भारत है। जो पेपर लेंदी था आपका? पेपर थोड़ा लेंथी है, ज्यादा तो नहीं, बाकी पेपर औसत था। ये ज्यादा कठिन भी नहीं था और ज्यादा वो भी नहीं था। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव आया है अभी? बिल्कुल बदलाव आया है। जो किताब पढ़ के आ रहा है उनका ही हो रहा है, कोचिंग बेस नहीं कर सकते इस पेपर में। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक आपको। सो सर, मैं आपको दूसरे देख रहा था, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं इसमें अभी काउंट कर रहा था, जो मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया था, तो अनअटेम्प्टेड में से माइनस करके टोटल वो काउंट अंदर कर नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला था अंदर। टाइम की इतनी किल्लत होती है, मतलब बहुत ज्यादा। वो 10 मिनट होते हैं एक्स्ट्रा, उसमें भी गोले भरने के लिए देते हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिला। टाइम बहुत कम रहता है इसमें फिजिक्स में। तो पेपर की बात अपन करें तो आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, हार्ड था, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मतलब ठीक था, जैसे लास्ट टाइम जैसे आ रहा था, डिफिकल्टी तो वही थी, मीडियम टू हार्ड। ज्यादा टफ भी नहीं था और वैसा भी नहीं था, ठीक था। ओके, और पेपर के पैटर्न की अपन बात करें तो पिछला वाला जो अपना पैटर्न हुआ था, इस वाले में क्या कंपैरिजन में कुछ आपको चेंजेस दिखे या? थोड़ा बहुत लगा है, जैसे 10 to 20%। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए, जैसे लास्ट टाइम इतने आते नहीं थे। ज्यादातर जैसे जो अप्रोच होती थी न्यूमेरिकल बेस्ड होती थी, ज्यादा न्यूमेरिकल होते थे, कॉन्सेप्चुअल कम होते थे। तो इस बार जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स में मेरे को अच्छा लगा, और एटॉमिक मॉलिक्यूल फिजिक्स में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे कुछ? उसमें ये बताना चाहूंगा कि जो अभी तो टाइम मैनेजमेंट स्किल जो काफी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, इसमें कितना टाइम को किस सेक्शन को देना है और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो पहले से टारगेट करके रखो, क्योंकि स्ट्रेटजी पहले मैटर करती है। अब फिजिक्स तो मतलब कि पहले वो सेकेंडरी चीज है, जो आपको आती है नहीं आती है, मगर जितना और आपको जो पोर्शन आता है, जो सब्जेक्ट आते हैं, उसको मतलब कि और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। और जो वीक रह गए हैं उन पे वर्कआउट करो, क्या क्या कमी है कहाँ पे, उनको एनालिसिस करके आप सीखोगे। मॉक टेस्ट दो बार बार, जैसे तो 3 घंटे का पेपर होता है, इसी को बार बार करो। और इसके अंदर भी आपकी कमियां रहती है, जैसे आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्वांटम में, तो उसके पर्टिकुलर आपको मॉक देने चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। और अपन बात करें अपना जो अभी जनरल पेपर हुआ था, जिसमें अपन ने भी देखा बहुत सारे जगहों पे ये भी चीज है कि राजस्थान जीके काफी टफ आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा रहा था वो वाला पेपर? नहीं, वो तो मेरा भी ऐसा नहीं हुआ था, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। उसमें डाटा ऐसा पूछ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है ही नहीं, जो कुछ मायने रखता ही नहीं है, ऐसे डाटा पूछ रहे हैं। लास्ट टाइम जो 2024 में था, वहां तक ठीक था, और जो 2025 से आरपीएससी ने काफी ज्यादा पैटर्न चेंज कर दिया है, मतलब कि और कंपटीशन से इसलिए लोग बहुत कम हो रहे हैं। जैसे जो वैकेंसीज खाली जा रही है, आपको पता ही है, मतलब किसी को ले नहीं रही है, क्योंकि नया रूल लगा है ना 36%। हर एक पेपर 36% चाहिए और ओवरऑल 40% चाहिए, तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अगर इस पेपर में नहीं आया जीके में, तो फिजिक्स में कितना बेटर कर लो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये काफी गंदा लगा, इसमें कोई वाला नहीं, स्कीम और नहीं होना चाहिए ऐसा। और अपन बात करें सर, जैसे आप बच्चों को बताना चाहेंगे प्रिपरेशन जो है वो आपको ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, क्या बेटर रहेगा बच्चों के लिए? मेरा तो ऑनलाइन रहा है, और आपका ऊपर ये पर्सनली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आपको अगर माहौल ऐसा पसंद है बाहर का, ऑफलाइन का, तो उसमें आप मान लो जैसे ऑनलाइन नहीं टिक पा रहे हो आपका, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप बाहर से लगता है तो ऑफलाइन ले लो, या फिर अंदर से आप कर सकते हो जस्टिफाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन से कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, तो पेपर कैसा रहा आज आपका? पेपर जो फर्स्ट पेपर था ना, वो तो लेवल का था, और सेकंड पेपर था वो एवरेज में था। और पेपर का लेंथी पेपर लगा आपको? 3 घंटे का सफिशिएंट? नहीं, लेंथ वगैरह नहीं था। अच्छा, बाकी लेवल का था क्वेश्चन, दोनों जो पेपर आए ना वो शानदार लेवल के थे। और आपने इस बार कुछ बदलाव देखा कुछ पैटर्न में पिछले से? हाँ, पिछली बार की तरह बदलाव है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वो समझ के आधार पर आ रहे हैं। अच्छा, समझ के आ रहा है। हाँ, फैक्चुअल चीजें थोड़ी कम थी। फैक्चुअल चीजें कम है। अच्छा अच्छा। और सर, अभी अपन बात कर राजस्थान जीके की, जैसा अभी चल रहा है कि राजस्थान जीके काफी टफ आ रही है, तो आपको क्या लगा राजस्थान जीके के बारे में? इस पेपर में तो जैसे मान लिया कॉलेज लेक्चर के आधार पर जो राजस्थान जी की आई ना, लेवल की बात करें तो इतने लेवल की आई नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चनों का जो सही है ना लेवल, वो शानदार रहा है राजस्थान का भी। हाँ, और ये अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, जो अपनी आधुनिक भारत की आई थी इसमें, तो उसमें क्या लगा आपको कि वो फैक्चुअल बेसिस ज्यादा थी या कॉन्सेप्चुअल बेसिस थी? वो दोनों आए थे, लेकिन उसके लेवल की जो क्वेश्चन है ना, वो हद तक ज्यादा आए हैं। अच्छा, कालक्रम से संबंधित हुआ या फिर जो किसान आंदोलन है उनसे संबंधित हुआ, तो लेवल थोड़ा टफ था। सब था। जीके का जो पेपर हुआ था संडे को, उसके बारे में बताइए कुछ, वो कैसा रहा था? जीके का जो पेपर संडे को हुआ था, वो तो भाई कुछ ज्यादा ही हाई था। उसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और करंट का लेवल ज्यादा था, क्वेश्चन भी ज्यादा थे, आर्थिक समीक्षा और करंट के क्वेश्चन ज्यादा थे। और कुछ क्वेश्चन आए थे राजस्थान के जो बहुत टफ थे,
और कुछ सरल थे, 2-4 थे। यानी राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कल्चर के क्वेश्चन कम और करंट के और आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन ज्यादा थे संडे वाले। आने वाले स्टूडेंट जो जिनका एग्जाम है, जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान आरपीएससी एपी की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ये एग्जाम देने के बाद? मैसेज यही है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा किताबें है ना ऑथेंटिक वो पढ़नी चाहिए। और आप क्या सजेस्ट करेंगे, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? देखो, अगर मान लें अपने लाइफ में पहली बार कभी कोई ऑनलाइन कोचिंग की नहीं, तो फिर वो चीजें फैक्चुअल चीजें हैं या फिर जो समझने पर आधारित जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। शुरू में तो आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, फिर तो आगे जाके आप किताबें वगैरह पढ़ पाओगे। पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट भी तो चाहिए, इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।